भाई जिसकी भी बछिया है ये, तो वहाँ पे एक दो बार कराई जरूर होगी, पर कुछ डॉक्टरी कमी रहती है। कुछ पशुपालक जो हमारे हैं, जो लोग जिनने धारणा बना ली है कि हमें बछिया छोड़नी है। ये बताओ, ये तुम्हारी गाय 51 नहीं रुक रही थी पहले? कितनी बार करा दी थी? 3-4 बार करा दी थी, 51 नहीं रुकी। एक बार में क्रॉस कर दी। अब ये कितने महीने 51 आ गई? 8 महीने। और एक तुम्हारे पास कटिया भी थी ये भी नहीं रुक रही थी। अच्छा, ये भी कई बार करा दी तुमने। तो अभी ये 51 रुकी भी, और अभी ये ब्याह भी ली है। और ये क्या कटिया दिया, कटरा। दोनों पशुओं का कोई इलाज नहीं किया गया है। सिर्फ आप हमारे करने की तकनीक को मान लो, या हमारे सीमन की गुणवत्ता को अच्छा समझ लो। और आज ये बछिया ये भी इन्होंने पकड़ी है, और मेरा विश्वास कहता है ये बछिया 51 रुकेगी। तो जो हमने काम किया उससे सही से संतुष्ट हो? बहुत खुशी है, हम तो सच्ची आत्मा से कह रहे हैं। हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी पशुपालक भाइयों का स्वागत है आपके ही बैठ कर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज हम फिर उसी सक्सेसफुल स्टोरी की तरफ है जो हमारे पास हम हर समय बनाते हैं, बताते हैं लोगों की भाई हीपर्स कटियां बछियां ना, बच्चियों कटियों को कटने मत दो और बच्चियों को छोड़ो मत ना। उसी क्रम में बात करेंगे। ये बछिया अम्मा ने जो है 1 महीना पहले पकड़ी थी, और ये इतनी अच्छी हीट पे है, ये 100% 51 होगी, क्योंकि इसका जो है डिस्चार्ज बहुत अच्छा है। इसके अंदर किसी तरह कोई सिस्ट, कोई गांठ, कोई सूजन, किसी तरह कोई समस्या नहीं है। फिर भी लोगों ने ये बछिया छोड़ दी है, जबकि हम बार बार लोगों से कहते हैं कि बच्चियों को छोड़ो मत, फिर भी लोग छोड़ते हैं। सभी से मेरी रिक्वेस्ट है कि बच्चियों को ना छोड़ो। दूसरी बात करेंगे, इनके हम पहले आए थे, तो ये गाय जो है आपको दिख रही है। ये बताओ पहले, क्या नाम है भाई साहब? अपना नाम बताओ। ओम प्रकाश। ये बताओ, ये तुम्हारी गाय 51 नहीं रुक रही थी पहले? कितनी बार करा दी थी? 3-4 बार करा दी थी, 51 नहीं रुकी। फिर कैसे फिर 51 रुकी है? तुमसे बदलवाई, इसमें दवाई डाली हमने, या बदली सिर्फ बदली। तो दोस्तों देखो, ये गाय है, ये 4 बार किसी और डॉक्टर से करवा दी, पर ये 51 नहीं रुकी। ना रुकी। इसके बाद हमने सिर्फ एक बार सीमन डाला, सिर्फ एक ही बार तो करी, एक बार में क्रॉस कर दी। अब ये कितने महीने 51 आ गई? 8 महीने। 8 महीने 51 आ गई। हाँ। और एक तुम्हारे पास कटिया भी थी ये भी नहीं रुक रही थी। अच्छा, ये भी कई बार करा दी तुमने। तो दोस्तों, ये कटिया भी हीपर्स है, इसे दिखाओ, इधर आ जाओ। ये कटिया भी 51 नहीं रुक रही थी, और ये जो है इन्होंने 4-5 बार करा दी थी। इनके पास 3 ऐसी सक्सेसफुल स्टोरी हैं, जो भाई लोग ये कहते हैं कि भाई सक्सेस स्टोरी 365 कैसे होगी। ऐसे होगी कि एक हमारी ये कटिया है, इसका ये कई बार 51 कराने के बाद नहीं 51 रुकी। ऐसे ही है ना माँ? इसके बाद हमने इसमें सीमन डाला, इसका भी इलाज कराया, या फिर ये भी ऐसे रुक गई? बगैर इलाज गई। और उससे पहले कराई कितनी बार? कटरा से करवाई तो ये रुकी नहीं। कितनी बार कराई होगी? 3 बार। 3 बार ये 51 करा दी थी, ये भी 51 रुकी। अब ये जो है क्रॉस कर दी थी, इसके में कोई कमी नहीं थी। कब ब्याह कितने दिन की होगी? भी आई दिखाई, कब भी आई? अब ये 51 रुकी भी, और अब ये ब्याह भी ली है। और ये क्या कटिया दिया? कटरा दिया है, और ब्याह ली है। और पशुपालक हमारे बहुत खुश है। और ये गाय जो है 4-5 बार ये हो गई थी, इसमें भी हमने सीमन डाला, और इसमें कोई इनका दोनों पशुओं का कोई इलाज नहीं किया गया है। सिर्फ आप हमारे करने की तकनीक को मान लो, या हमारे सीमन की गुणवत्ता को अच्छा समझ लो, काम करने के तरीकों को समझ लो। बाकी इनका कोई ट्रीटमेंट नहीं हुआ है। ये दोनों पशु जो है ऐसे ही 51 रुके बगैर ट्रीटमेंट के। 8 महीने की 51 आ गई है। अब ये 1 महीना बाद ब्याह लेगी। तो ये बताओ, हमने जो आपके यहाँ काम किया, संतुष्ट हो? बहुत खुशी है। बहुत खुश हो? बहुत खुश है, क्योंकि हमारा काम करने का तरीका थोड़ा अलग है। जैसे और लोग आते हैं, जल्दी सीमन तैयार करा, भगली एकदम, है नहीं? इस बार तो हम तुम्हें बुलाते हैं। हाँ, चीजों को समझते नहीं है। हमने देखा है, जैसे ये कटिया है बेचारी, वो कटी जाती, अगर ये 51 नहीं रुकती तो इसे कसाई ले जाते हैं, इसे काट लेते। बताओ इसकी क्या खता है? अब ये ब्याली है, अब तुम बेचोगे नहीं इसे? बेच रहे? हमने बेच रहे होंगे। और पहले तुम्हें लग रहा होगा कि नहीं रुकी तो बेचनी पड़ेगी, नहीं? ऐसा ही होता है, किसान कई बार करा देता है तो फिर परेशान हो जाता है, फिर सोचता है कि इसे हम बेच ही देंगे। तो देखो, ये कटिया भी 51 रुक गई, अच्छा दूध दे रही होगी, और दोबारा में अच्छा और दूध देगी। इसे पालोगे, घर की कटिया है तुम्हारी, घर की कटिया है, बहुत खुश है किसान। और ये गाय भी घर की है इनकी, ये भी 51 रुक गई, ये भी 4-5 बार हो गई थी। और आज ये बछिया ये भी इन्होंने पकड़ी है, और मेरा विश्वास कहता है ये बछिया 51 रुकेगी आपकी। तुम्हारी दुआ। हाँ, जैसे ये डिस्चार्ज कर रही है, पानी डाले, इसके अंदर भी कोई कमी नहीं है। जैसे इन पशुओं के अंदर कोई कमी नहीं थी, सिर्फ करने वालों की कमी थी। जो लोग करते थे सही से नहीं करते थे, उनकी कमी थी। ऐसे ही ये बछिया है, ये बछिया भी 100% 51 रुकेगी। तो ऐसे मान लिया आपके यहाँ 3 पशु हो गए, वो 3 पशु ऐसे
ये आई है, किसी ने छोड़ी है। छोड़ी है। ये भी एक तरह से बिगड़ा हुआ केस है, मतलब लोग करवाई तो होगी। भाई देखो जब आदमी छोड़ता है तो 2-4 बार करा देता है। नहीं भाई गावन रुकती, इतनी अच्छी बछिया देखो, कितनी अच्छी नस्ल की बछिया है, साहिवाल में है और अच्छा दूध देगी। अपने यहाँ की नस्ल है ये, स्वदेशी, अपने देश की। सबसे अच्छी बात है कि अपने देश की निशानी है, अपने देश की नस्ल है। देखो हम तो यहाँ बड़ी सच्ची आत्मा से पाल रहे हैं। ऐसे छोड़ना मत। देखो पहली बात तो इसके अंदर कोई कमी नहीं कमी नहीं है। ऊपर वाला ना चाहे ये गावन ना रोके अलग बात है। अगर ये नहीं भी रुकेगी तो हम इसे फिर भी एक बार इसका इलाज करेंगे, ये गावन रोक देंगे। अगर नहीं रुकती है तब पहली बात तो ये इस बार रुकेगी, सही सब कुछ ठीक रहा तो ये गावन रुक जाएगी। अगर 1% नहीं रुकती है तो इलाज की जरूरत पड़ेगी, नहीं जरूरत पड़ी तो ये एक बार में ही गावन रुकेगी। और अब आपके ये 3 पशु ज्ञापन हो गए हमारे यहाँ, 3, 1, 2 और 3। तो जो हमने काम किया उससे सही से संतुष्ट हो? बहुत खुशी है हम तो, सच्ची आत्मा से कह रहे हैं। सच्ची आत्मा से कह रहे हो? तो बस मैं यही चाहता हूँ कि भाई जो लोग काम करते हैं फील्ड में कि काम करें, अच्छे से करें, ताकि इन पशुओं को काटा ना जाए, छोड़ा ना जाए, बेचा ना जाए। हाँ देखो मजबूरी में आदमी बेचेगा पशु, जैसे पशु ज्ञापन है, पैसे की जरूरत है, बाकी वैसे मजबूरी में ना बेचे कि ज्ञापन नौकरी हम बेच देंगे, है नहीं, या ब्याई वैसा मान लो ज्ञापन नौकरी बेच देंगे, ऐसे ना बेचे। ऐसे क्या होता है ये पशु आधे से ज्यादा कट जाते हैं, क्योंकि जब ये किसान बेचता है ना तो किसान को बहुत दुख होता है। हमारी झुटिया बटाई पर दे दी हमने पालने को, वो बेच रहे वो। हाँ ज्ञापन नहीं रुक रही, ज्ञापन नहीं रुक रही तो हम तो अपने को ले आएंगे। आते ही रह गई, दूध दे रही है, लो आ रुक गई, देखो बढ़िया और अच्छा दूध दे रही होगी, बढ़िया नस्ल, बढ़िया दूध। ऐसे मान लो 80 हजार से नीचे नहीं मिलेगी। तो ऐसे ही ये सारे तुम्हारे पशु ज्ञापन रुक गए। अब मेरा काम करना और बताना लोगों को इसलिए है कि भाई हम इतने परेशान हैं क्षेत्र में कि हर जगह जाते हैं तो हर आदमी यही कहता है कि साहब मेरी कटिया रुक रही, मेरी बछिया रुक रही, मेरी गाय रुक रही, मेरी भैंस रुक रही। ये समस्या बहुत बड़ी है। हाँ बहुत बड़ी है। और अगर हम इसमें सही से काम नहीं करेंगे तो रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो जितने पशुपालक भाई हैं उनसे भी कहना है कि देखो अकेले कुछ नहीं होने का। पशुपालक जो पशुपालक भाई है, किसान है, उनको भी ये बात समझनी पड़ेगी कि पशुओं को ना बेचें। और जो डॉक्टर हैं उनसे भी हम कहना चाहेंगे भाई पशुओं के साथ में गलत व्यवहार ना करें। अच्छा सही समय पशु हो रहा हो तो क्रॉस करें, बाकी बच्चेदानी की पूर्णतः जांच करें। अगर पशु के अंदर कोई दिक्कत है तो उसका इलाज करें, उसमें सीमेंट ना डालें। सीमेंट डालने से क्या होता है वो गिनती बढ़ती रहती है। गिनती का मतलब है 1 बार करा दी, 2 बार करा दी, 3 बार करा दी, इन डॉक्टर साहब से करा दी, इन डॉक्टर साहब से करा दी, ये चलता रहता है। फिर जब किसान को ये लगता है कि हमने कई बार करा दी तो ये रुकेगी नहीं। भाई हमने अगर 3 डॉक्टर को दिखा दी तो हम लोग ये सोचते हैं कि ये पशु ज्ञापन रुकेगा नहीं। लेकिन हमने ऐसे पशु ज्ञापन रोके हैं। हमारा यूट्यूब चैनल है, हम यूट्यूब चैनल के माध्यम से सभी लोगों से कहना चाह रहे हैं कि जितनी कटियां पटियां लोग हुई हैं उनको अच्छे सफल डॉक्टर, अच्छे डॉक्टर को जिन्हें जानकारी अच्छी हो उन्हें दिखाएं और ट्रीटमेंट कराएं, पशु ठीक हो जाते हैं। ऐसे मान लिया आप 100 पशुओं में 2-3 पशु ऐसे होंगे जो बांझ होंगे, जो ज्ञापन नहीं रुकेंगे। बाकी 97 पशु ऐसे होंगे जिनके अंदर कोई कमी होगी, इलाज होगा उनका, रुक जाएंगे। तो दोस्तों इस तरह से ये हमारे 3 पशु हैं जो सक्सेसफुल स्टोरी हमारी एक साथ एक घर में ही 3 स्टोरी हैं और ये तीनों पशु ज्ञापन रुकेंगे। और ये मैं इसलिए कह रहा हूँ इसकी वीडियो में जब बनाऊंगा, जब एक बार और जब ये चेक करने आएंगे, जब ये ज्ञापन रुक जाएगी, ठीक है नहीं? हाँ 3 महीने बाद बुलाना, ऐसे चेक करेंगे जब और एक वीडियो बनाएंगे। बाकी हम अभी वीडियो बना रहे थे एक भैंस की और एक गाय की। तो ठीक है जी, आप खुश हो बिल्कुल अच्छे से। दोस्तों ये बछिया जो है पकड़ी हुई है और इसकी अब हम यही कर दे रहे हैं। ये हीट पे बहुत अच्छी है, दिखाएंगे इसका डिस्चार्ज कैसा है। अभी हम इसे पहले सीमन तैयार है, सीमन डाल देते हैं। कब पकड़ी है तुमने ये? 1 महीना हुआ पकड़े हुए। लोग बताओ कितनी अच्छी बछिया छोड़ देते हैं, कितनी अच्छी बनी हुई बछिया तैयार करके छोड़ दी लोगों ने, बताओ। और इतनी अच्छी हीट पे है, एक बार में ही ज्ञापन रुकेगी और कोई कमी नहीं है किसी तरह की, फिर भी लोग छोड़ते हैं। और ये बछिया लोगों ने कराई जरूर होगी भाई, जिसकी बछिया है ये तो वहाँ पे 1-2 बार कराई जरूर होगी, पर कुछ डॉक्टर की कमी रहती है। कुछ पशुपालक जो हमारे हैं, जो लोग जिनने धारणा बना ली है कि हमें बछिया छोड़नी है, तो वो फिर मन से नहीं कराते काम। वो तो फिर ऐसे मान लो कि वो फॉर्मेलिटी करते हैं, उन्होंने की 1 बार करा दी, 2 बार करा दी, है नहीं। अब ये बछिया इतनी अच्छी हो रही है, इसका डिस्चार्ज भी दिखाएंगे, बहुत अच्छा है। और ये कह रहा हूँ इसको कोई दवाई की जरूरत नहीं है और 1 बार में ज्ञापन रुकेगी। और हीपर्स बछिया है। और तो दोस्तों ये बछिया हीपर्स किसने छोड़ दी है और इसका बढ़िया डिस्चार्ज है और ना कि इसमें कोई इलाज जरूरत है, ना इसमें कोई कमी है। 1 महीना हो गया पकड़े हुए से, 1 महीना हो गए और ये छोड़ दी है इसके साथ में, देखो। और अभी क्रॉस हो गई। डिस्चार्ज दिखाओ। इसका डिस्चार्ज जो है देखो बिल्कुल साफ है, ये पड़ा बिल्कुल साफ डिस्चार्ज है, देखो बिल्कुल पानी सा, अच्छा डिस्चार्ज जैसे बोलते हैं।
और बढ़िया हीट। तो दोस्तों ये बच्चियां क्रॉस हो गई है, अब ये ज्ञापन भी कर दी है और ये रुक भी जाएगी, अच्छी हीट पे है। तो दोस्तों इस तरह से हम काम करते हैं फील्ड में। आप हमारे काम करने का तरीका और काम करने की विधि जो है हम देखते हैं। आप हम जो काम करते हैं पूर्णतः विश्वास के साथ, अच्छी सच्चाई के साथ काम करते हैं, ताकि हमारा किसान भी खुश रहे और सफल कुशल किसान रहे, ताकि पशुपालन से अच्छा फायदा हो सके। अच्छा फायदा हो हाँ सके। देखो, अगर पशु ज्ञापन रुकेंगे तो लगातार हमें फायदा होगा, और यही पशु हम खाली पालेंगे तो फिर कोई फायदा नहीं है नहीं। ना। तो दोस्तों इस तरह की और वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर वीडियो हमारी अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें और दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही बेल आइकन प्रेस करें, ताकि इस तरह से सारी समस्याओं, जो पशुओं की सारी समस्याएं हैं, ज्ञापन ना रुकने की या किसी बांझपन की, इस तरह की सारी समस्याओं की जानकारी आपको इस चैनल पर मिल जाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।